हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं स्वस्थ व्रत की, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, और जो कि बच्चों को बहुत भारी भी लगता है। तो इसे हमने हल्का बनाने के लिए सभी नेशनल प्रोग्राम्स के लिए एक कॉमन फॉर्मेट बनाया है, जो कि आप हर एक आंसर में लिख सकते हैं। अगर आपको उसके बारे में कोई स्पेशल चीज़ पता है तो आप वो तो लिखेंगे ही, लेकिन ये कॉमन फॉर्मेट आप सभी प्रोग्राम्स में लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन सिमिलैरिटीज़ इन प्रोग्राम्स। सबसे पहले आप क्या हेडिंग डालेंगे? नेम ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। जैसे नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम आपने हेडिंग डाल दी है। उसके बाद आप ब्लू पेन से लिखेंगे ऑल दीज प्रोग्राम्स आर लॉन्च एंड फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, इतना लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे इम्प्लीमेंटेड थ्रू MOHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आप जब लिखेंगे कि नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, उसके बाद आप ब्लू पेन से लिखेंगे ऑल दीज प्रोग्राम आर लॉन्च एंड फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ब्रैकेट में सेंट्रल। इसके बाद लिखेंगे इम्प्लीमेंटेड थ्रू MOHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एक हेडिंग आपकी कवर हो गई है। इसके बाद ईयर ऑफ लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन डैश। अब आपको ईयर याद कराने की ट्रिक मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसे जाके देखिए, आपके सारे ईयर याद हो जाएंगे उस एक वीडियो से। तो आप ज़रूर से उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ईयर एक तो MCQs में पूछा जाता है, और जब आप ईयर ऑफ लॉन्च लिखते हैं तो एग्ज़ामिनर पर अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है कि हाँ, बच्चे ने याद किया है। इसके बाद आता है टारगेट पॉपुलेशन, मदर, चिल्ड्रन, एडोलसेंट और एडल्ट्स। देखो, माँ बच्चा एक साथ आ गए, ए और ए, एडोलसेंट और एडल्ट्स, मदर एंड चाइल्ड, ठीक है। इसके बाद आ जाता है एल्डर एंड डिसेबल्ड, फिर आता है वल्नरेबल एंड हाई रिस्क ग्रुप्स, फिर आता है पुअर एंड रूरल पॉपुलेशन। समझ आया कि टारगेट पॉपुलेशन कौन है? मदर एंड चिल्ड्रंस, एडोलसेंट एंड एडल्ट्स, एल्डर एंड डिसेबल्ड, वल्नरेबल एंड हाई रिस्क ग्रुप्स, पुअर एंड रूरल पॉपुलेशन। ये आपकी 3 हेडिंग्स कवर हो गई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ठीक है। कोई भी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, जैसे मैं NLEP का ही एग्जांपल लेके आपको बताऊंगी, तो इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिवेंट डिसीज़ बिफोर अकरेंस, उसके होने से पहले उसे प्रिवेंट करना। टू प्रोमोट हेल्दी लाइफ स्टाइल को प्रोमोट करना। टू कंट्रोल स्प्रेड एंड सीवियरिटी, ठीक है, कंट्रोल करेंगे हम इसकी स्प्रेड को, इसकी सीवियरिटी को, यानी अर्ली डिटेक्शन करके। टू क्योर, टू रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी, एंड टू एलिमिनेट द डिसीज़ फ्रॉम द पॉपुलेशन। अब इसकी याद करने की ट्रिक ये है, PC2 और R। जैसे PCR होता है तो PC2 यानी प्रोमोट और प्रिवेंट, C से आ जाएगा कंट्रोल और क्योर, और R से आ जाएगा रिड्यूस, ठीक है। एलिमिनेट भी आप याद कर सकते हो। इसके बाद आता है इसके प्रिवेंटिव मीजर्स क्या होते हैं, उन्हें रोकने के तरीके क्या हैं, ठीक है। बचने के तरीके क्या हैं? प्रोफाइलैक्सिस, इम्यूनाइजेशन कराओ। हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस होना चाहिए। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन होना चाहिए। वेक्टर कंट्रोल मीजर्स, देखो वेक्टर कंट्रोल मीजर्स हम ऐसे प्रोग्राम में लिखेंगे जो वेक्टर से रिलेटेड होगा। सैनिटेशन एंड हाइजीन, इसकी ट्रिक क्या है? पैन को सेव करो, ठीक है। प्रिवेंटिव मीजर्स क्या है? P से प्रिवेंटिव मीजर्स, P से इसकी ट्रिक है पैन को सेव करो, तो P से आ जाएगा प्रोफाइलैक्सिस, E से आ जाएगा एजुकेशन, N से आ जाएगा न्यूट्रिशनल वैल्यू, SA से आ जाएगा सैनिटेशन, और VE से आ जाएगा वेक्टर कंट्रोल मीजर्स। इसके बाद आता है प्रोमोटिव मेजर्स, प्रोमोट हेल्दी लाइफ स्टाइल, ठीक है। बैलेंस डाइट लो, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करो, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है, उनकी सेहत का ध्यान दो। इसके बाद हम बात करते हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड की जाती है एक प्रोग्राम के अंदर। तो इसके लिए ट्रिक है सफ़र,
ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस, एस से सर्विस, एस से सफ़र, ठीक है। एस ई से आ जाएगा सर्विस, ई डबल एफ ई आर से देखेंगे अर्ली डायग्नोसिस होना चाहिए। फ्री और सब्सिडाइज्ड ट्रीटमेंट, या तो फ्री हो ट्रीटमेंट कि पर्चा फ्री बने या फिर दवाई फ्री मिले। अगर ऐसा नहीं हो सकता कि फ्री नहीं दिया जा सकता तो सब्सिडाइज्ड यानी कम पैसों में पर्चा बने, कम पैसों में ही दवाई मिले, कम पैसों में डायग्नोस्टिक टेस्ट हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फॉलो अप एंड मॉनिटरिंग, रेफरल सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी। अब कोई प्रोग्राम लॉन्च हो जाता है तो उसे इम्प्लीमेंट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कानून बन के सिर्फ पेपर तक सीमित रहेंगे तो बीमारी तो दूर नहीं होगी, तो उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इम्प्लीमेंट करने की एक स्ट्रेटजी है, किस किस के थ्रू होता है और किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है। तो इम्प्लीमेंटेड थ्रू सब सेंटर, PHC, CHC एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। किसके थ्रू होता है? सब सेंटर, PHC, CHC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। सपोर्ट कौन करता है? आशा, ANM और आंगनवाड़ी वर्कर। इजी था। आप जब वो भी पढ़ेंगे अपना PHC, CHC तो और इजीली आपको समझ आने लगेगा। इम्प्लीमेंट कौन करता है? सब सेंटर, PHC, CHC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। सपोर्ट कौन करता है? आशा, ANM, आंगनवाड़ी वर्कर घर घर जाकर उन्हें अवेयर करती हैं, ठीक है, उन्हें बताती हैं कि इससे बचने की वैक्सीन लें, इसे इस तरह से बचें, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें। ये सब आशा, ANM और आंगनवाड़ी वर्कर ही बताती हैं, जो कि लोगों से क्लोज कांटेक्ट में होती हैं। क्यों? क्योंकि वो उसी गांव की होती हैं। इसके बाद बात करते हैं मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की। मॉनिटर यानी रेगुलर सुपरविज़न होना चाहिए। इवैल्यूएशन थ्रू सर्वेस किए जाने चाहिए कि क्या स्थिति है ग्राउंड लेवल पे। और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड ABDM, ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली मेंटेन किए जाने चाहिए। इसके बाद आता है आपकी लास्ट हेडिंग, जो कि कंक्लूज़न है, इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ। एक प्रोग्राम है, ठीक है, उसका कंक्लूज़न क्या है, उसे क्यों लॉन्च किया जाता है, क्यों इतनी मुशक्क़त सरकार करती है टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, के पब्लिक की हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके एंड अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ताकि हमारा देश हम किसी भी बीमारी से मुक्त हो सके जो कि घातक बीमारी है, ठीक है। तो ये आपकी 10 हेडिंग्स थी और आप इन्हें किसी भी प्रोग्राम में लिख सकते हैं और इतना इजी है ये सारी चीज़ें। सिर्फ आपको याद करना है ये हेडिंग्स: नेम ऑफ प्रोग्राम, ईयर ऑफ लॉन्च, टारगेट पॉपुलेशन, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिवेंटिव मेजर्स एंड प्रोमोटिव मेजर्स, सर्विस प्रोवाइडेड, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी, मॉनिटरिंग इवैल्यूएशंस एंड कंक्लूजन। आप ये 10 याद कर लेंगे तो अंदर का तो आपको याद आ ही जाएगा। बाकी ट्रिक्स के साथ आप याद कर सकते हैं, जैसे सफ़र है, जैसे पेन सेव करना है, जैसे PCR है। इतना इजी तरीके से हमने आपको बता दिया है तो आप, मुझे नहीं लगता अब आपको प्रोग्राम से डर लगेगा। लेकिन एक चीज़ है, एक एडवाइस आप मेरी ज़रूर सुनिए कि ये तो हमारा एक कॉमन पैटर्न है जो कि आप सब आंसर में लिख सकते हैं, लेकिन आपको हर प्रोग्राम के बारे में स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे लेप्रोसी प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसकी एक अलग ट्रीटमेंट है, ठीक है, डेप्सॉन उसमें चलती है, तो आप उसकी डोज पढ़ेंगे डेप्सॉन की, मल्टी बैसिलरी, पॉसीबैसिलरी, ये सब चीज़ें आप उसमें पढ़ेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट है वो। टाइफाइड आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसके टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये कॉमन पैटर्न है, ये लाइफ सेविंग है, ठीक है, जो आपको बचा सकता है। लेकिन जितना आप एक प्रोग्राम के बारे में जानेंगे वो उतना अच्छा है, लेकिन ये भी सफिशिएंट है। बाकी आप एक एक बार सबको रीड ज़रूर करेंगे, ठीक है, बिना रीड किए काम नहीं बनेगा। एक एक बार सारे प्रोग्राम्स को आप जान लीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। थैंक यू।